हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नई ऊर्जा में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता और क्षमता के बल पर भारत के इतिहास की ही धारा को बदल दिया। मौर्य समाज के संस्थापक आचार्य चाणक्य कुशल राजनीतिक, चतुर कूटनीतिज्ञ, महान अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र अर्थात आज का पटना बहुत ही शक्तिशाली राज्य मगध की राजधानी था। आचार्य चाणक्य ने अपने प्रयासों और अपनी नीतियों के बल पर एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अखंड भारत का निर्माण हुआ। चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हैं जितना उस जमाने में थी। इन नीतियों का पालन जो भी व्यक्ति करता है उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं और कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, स्त्रियों के सामान्य लक्षण के अलावा उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें शादी के लायक नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियों से भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष केवल स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसी के आधार पर उसे पसंद करके विवाह करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरे संसार में कोई नहीं है। अति का सर्वत्र त्याग करना चाहिए। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को भी बंधन में बंधना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, शादी के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण अवगुणों के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही स्त्री का विवाह के लिए चयन करना चाहिए। अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। आचार्य चाणक्य ने स्त्री के संस्कार को खास महत्व दिया है। उनके अनुसार अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। वह पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब तहस नहस कर देती है। अगर स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री उसके भविष्य को सुखद बनाएगी और उसे एक श्रेष्ठ परिवार देती है। जो स्त्री अधार्मिक होती है वह रिश्तों पर विश्वास नहीं करती और पल पल वह रिश्ते को तोड़ने पर विचार करती है। ऐसी स्त्री परिवार के सुख और सम्मान के बारे में विचार नहीं करती, बल्कि सभी को दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि विवाह के लिए हमेशा संस्कारी स्त्री का ही चुनाव करना समझदारी है। सुंदरता मन की देखनी चाहिए, तन की नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।